नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राज मेला और आप हमारे साथ देख रहे हैं दबंबाट की खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम इस साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं राजनेताओं से, बड़े संगीतकारों से और बड़ी नामी हस्तियों से। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं अनिल जी भार्गव, जो फतेहपुर से 20 नंबर वार्ड के पार्षद हैं। तो चलिए मैं सीधा रुख करता हूं अनिल जी की तरफ। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप हमारी जनता को अपना परिचय दें। मेरा नाम अनिल भार्गव है और मैं वार्ड नंबर 20 से पार्षद हूँ, फतेहपुर से खावाटी। जी, आपके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कैसी हुई वो भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए। शुरुआत तो क्या है कि जैसे सभी मोहल्ले वासियों ने कहा और जैसे हम क्या है कि शुरू से ही राजनीतिक पार्टियों में जाते आते रहते थे जी, तो उनके द्वारा कहा भी आप चुनाव लड़ो और चुनाव लड़ने के बाद क्या है कि अच्छा काम करो, जिसके कारण क्या है कि हमने चुनाव लड़ा जी, और लोगों की सेवा के लिए चुनाव लड़ा। जी, आपकी विचारधारा किस पार्टी से है? बीजेपी। जी, आपकी विचारधारा बीजेपी पार्टी से है। तो आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से कहां टकरा जाती है? आपकी विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनकी ऐसी कौन सी रीति नीति अलग होती है जिनसे आपकी रीति नीति मेल नहीं खाती है? उनके जो बड़े नेता है वो कुछ अच्छा, जैसे राहुल गांधी समझ लीजिए, तो ना कुछ अच्छा बोलना आता है उनको, ना कुछ अच्छा समझ है उनकी, ठीक है ना देश के बारे में कुछ अच्छा सोचा उन्होंने आज तक। जो मोदी जी सोच सकते हैं वो उनमें वो काबिलियत नहीं है। जी, आपके जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में जब आपने एंटर किया तब आपके सामने जो चुनौतियां आई उनके बारे में थोड़ा बताइए। चुनौतियां तो देखो, वैसे तो कोई कुछ भी चुनौतियां नहीं आई। हमने जब चुनाव लड़ा तो हमारा एक तरफा चुनाव था, सारे मोहल्ले वासियों का, और जैसे हमारे आस पड़ोस के जितने भी मेंबर हैं वो सब हमारे सपोर्ट में थे और सब ने मिलकर सपोर्ट किया। जी, हमारे वार्ड के सभी लोगों ने। जी, आप अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में बताइए कि आपने अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं अपने वार्ड में। देखिए, सरकार कांग्रेस की है, थी जी, अब तो नहीं है, थी जी। तो कांग्रेस अब भी फतेहपुर में भी अब भी कांग्रेस के है, विधायक है। पर क्या है कि उसकी वजह से ज्यादा कार्य हमारे वार्ड में नहीं हो पाए। एलएनटी के द्वारा जो रोड वगैरह वो डाली गई, ठीक है ना, तो वो क्या है एलएनटी के द्वारा डाली गई है। नगर पालिका की तरफ से साफ सफाई और जो वो क्या है कि पहले तो बहुत कुछ कहना पड़ता था, मतलब अच्छे से सुनवाई नहीं होती थी, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता है वो बीजेपी के वार्डों में काम कराने नहीं देते हैं। जी, वो मतलब क्या है कि अपने कांग्रेस के वार्ड में ही, आप कांग्रेस के वार्ड देखो फतेहपुर में, वो एकदम से जहां वो बाल टू बाल रोड डाली गई है, हमारे वार्ड में कम रोड डाली गई है, कहीं छोटी रोड है, कहीं अच्छे से नहीं डाली गई, ना ढंग से साफ सफाई होती है। लाइटों का हमारे 20 बार उनको कहेंगे तब लाइटें ठीक करने आते हैं, और उनका एक ग्रुप बनाया हुआ है तो वो खुद पूछते हैं जो लाइट ठीक करने वाले, किसकी लाइट खराब है। इतना मतलब भेदभाव किया है बीजेपी के वार्डों में इन्होंने, कांग्रेस वालों ने। जी, यहाँ पर फतेहपुर में आपके कहने का मतलब है कि भेदभाव होता है? बिल्कुल होता है, हो रहा है। आप देख लो, किसी भी बीजेपी के वार्ड में घूम के देखो, वहां गंदगी मिलेगी आपको, कांग्रेस के वार्ड में नहीं मिलेगी। तो अब सरकार राजस्थान में बीजेपी की बनने जा रही है, तो इसका फर्क पड़ेगा कुछ यहाँ पर? बिल्कुल पड़ेगा, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। जिसकी सरकार होती है उसका फर्क तो पड़ता ही है। हमारा विधायक भी बीजेपी का नहीं है, जैसे हमने बीजेपी को सपोर्ट किया तो विधायक नहीं बन पाया, पर क्या है कांग्रेस का विधायक है। तो अभी क्या है कि जैसे चलेगी तो बीजेपी की, डिजायर तो बीजेपी की रही। जी, क्या वजह रही, क्या खामियां रही कि आपके विधायक जीत नहीं पाए यहाँ से? देखिए, मेन तो कारण है जैसे नंद किशोर जी मेरिया है जी, उनकी वजह से क्या है कि चुनाव हार गए। अगर वो नहीं खड़े होते तो हम चुनाव जीत जाते, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के वोट है वो तोड़े काफी, यानी कि 20-25 हजार वोट तोड़े हैं। तो वो क्या है, सिर्फ बीजेपी के वोट तोड़े उन्होंने जी। और वो बीजेपी से चुनाव लड़ते थे तो तब तो हम बीजेपी उनके साथ भी रहे हैं, पर वो क्या है कि बीजेपी के खिलाफ होकर उन्होंने चुनाव लड़ा है। पहले निर्दलीय भी लड़ा था, अब की बार क्या है बीजेपी के खिलाफ लड़ा है। तो उन्होंने मेन कारण बिहार के वही है। और कुछ जनता है जो फतेहपुर की, उन्होंने ये सोच के वोट नहीं दिए भी हम हारने वाली पार्टी को क्यों वोट दे, तो उन्होंने कांग्रेस को वोट दिए, तो वो उससे भी फर्क पड़ा है जी। अब आप पार्षद हैं वर्तमान समय में, तो अब आपके पार्षद जितना समय बचा है आपके पास, उतने समय में आप अपने वार्ड में क्या क्या कार्य करवाएंगे? जितना भी हमसे हो पाएगा उतना कार्य कराएंगे। जो हमारे वार्ड में जैसे पानी की समस्या है, एक हमारे पास में जैसे क्या है, मेरे वार्ड में है मरीदों का मोहल्ला है, तो वहां आज तक जिंदगी में कभी भी ना तो रोड डाली गई है, कच्ची जगह है,
ना वहां पानी की, जो पानी अगर पहले क्या करते थे, पानी की लाइन जा रही थी तो उसको भी लोगों ने बंद करवा दिया किसी कारण। तो मैंने वो बहुत चालू करवाने की कोशिश की पर उन्होंने की नहीं। मैंने एएन जैन को, कईयों को लिख के भी दिया पर उन्होंने पानी की समस्या को नहीं दूर किया। तो पानी की समस्या ज्यादा तो हमारे मोहल्ले में, रोड की तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो मरीजों का मोहल्ला है वहां अभी तक रोड डाली नहीं गई है। और कई वार्डों में जहां रोड नहीं डाली हुई है ना, उसके ऊपर भी रोड डाल रहे हैं वो। पर उस वार्ड में अभी तक, मतलब हमारे वार्ड में, उस मोहल्ले में जो मरीजों का मोहल्ला है जी, उनके अंदर कभी भी रोड नहीं डाली गई आज तक। और पानी की भी समस्या है। ये दो समस्या है, इनको बेहोश के तब तक मैं निवारण करने की बहुत कोशिश करूंगा, करता आया हूं। हमारी चल ही नहीं रही है तो उसका क्या उपाय? जी। आप यहाँ अपने स्थानीय नेताओं के बारे में बताइए, उनका रवैया कैसा है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपके विपक्ष के किसी नेता ने आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया हो? दुर्व्यवहार तो ये हो रहा है, अभी हमारे काम नहीं होते हैं, ठीक है ना भाई। हम जैसे कोई भी समस्या, जैसे आपको बताया पानी की समस्या हो रहा है, कई वार्डों में जैसे बोरिंग लगाई हुई है, जहां जरूरत नहीं है वहां भी बोरिंग करा दी है। हमारे बोरिंग की जरूरत है, हम वैसे ही मतलब 3-3, 4-4 दिन तक पानी नहीं आता। कभी कभी जब नहर का पानी आता है तो वो, अगर नहर की सप्लाई कभी खराब हो जाती है ना, तो हमारे वार्ड में टैंकर मंगाने पड़ते हैं। टैंकर आपको पता है 2-2 मंजिल पे पानी नहीं चढ़ता है टैंकर का, तो वो परेशानी बहुत होती है। तो उन्होंने भेदभाव किया है, सभी बीजेपी के वार्ड में किया है, हमारे नहीं। अगर उनके कुछ जानकार है जो उनके साथ उठते बैठते हैं, उनकी तो मैं कह नहीं सकता। बाकी हमारे जैसे हम ना तो उनके पास जाते हैं, और हम बीजेपी है, हमारा वार्ड भी बीजेपी का है। हमारे जो लोग हैं, मोमदन लोग भी रहते हैं, वो भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और वो हमारे साथ है जी। तो वो उनकी भी सुनवाई के लिए हम बहुत सी जगह में गया हूं, उनको लिख के भी दिया है, पर कोई सुनवाई नहीं होती थी पहले। अब तो देखे बीजेपी का राज है, आगे क्या होता है। जी। अभी पिछली बार भी हाकम जी यहाँ के विधायक थे, तो उन्होंने उन पिछले 5 सालों में क्या क्या विकास कार्य करवाया? तो फतेहपुर में तो मेरे को कोई विकास कार्य नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ जो क्या है कि जो कांग्रेस के वार्ड है उनके अलावा कहीं भी विकास नजर नहीं आया। अब जो क्या है कि डैम वगैरह बंद हैं, जैसे छतरा स्टैंड, बावड़ी गेट, यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। मतलब जब ज्यादा बारिश होती है तो वहां सब बंद हो जाता है एक तरफ जी। अभी फतेहपुर में देखें तो पानी भराव की समस्या वो बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने डैम डूम बनाए ऐसे ही, मतलब तो वो डैम भी पानी के अंदर बह गए, इतने कमजोर डैम बनाए। तो बस भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ है। जी। अब राजस्थान में आपकी सरकार बनने जा रही है, तो आप इस पानी भराव की समस्या को, इस समस्या से निपटारण के लिए आप क्या क्या कदम उठाएंगे? बिल्कुल, हम हमारे जो जिन्होंने चुनाव लड़ा है, श्रवण जी चौधरी जी, उनको कहेंगे, और उनको खुद भी पता है, वो सारी समस्या को खुद भी दूर करेंगे। अभी नहीं, वो भी क्या है कि हमारा साथ देंगे और हम उनका साथ देंगे। तो हम सब मिलके क्या है कि फतेहपुर के विकास के बारे में अच्छी बातें सोचेंगे और अच्छा करेंगे। जी। हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, इनमें आपने अपनी भागीदारी कैसे निभाई? अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए क्या क्या प्रयास किए? हमने अपने पूरे मतलब जी जान से मेहनत की है। हमारे जो रिश्तेदार है उनको सबको कहा भी बीजेपी को सपोर्ट करे, और जितने यार दोस्त सब है जितने, उनको बीजेपी को सपोर्ट करने को कहा और किया भी, और करते रहेंगे आगे भी। जी। राजस्थान में हम राजनीतिक देखें या पूरे भारत में देखें, किसी ना किसी व्यक्ति का कोई ना कोई पसंदीदा चेहरा होता है। आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन है राजनीतिक क्षेत्र में? राजस्थान में या राजस्थान में बताइए या इंडिया में बताइए कहीं? इंडिया में तो नरेंद्र मोदी जी। जी। कैसे हैं? योगी जी, नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो काम किया है। अब देखो भारत में पहले क्या है कि इतने मतलब क्या है कि जो आप समझ तो बाहर इतनी मतलब पूछ नहीं थी भारत की, इसमें मतलब क्या है कि कोई इज्जत मान सम्मान नहीं था। अब सभी जगह पे भारत को इज्जत मान सम्मान मिलता है। और अभी जो आपको पता है वो यूक्रेन में युद्ध हुआ, तो हमारे जो भारत का नाम रोशन हुआ, उसमें झंडे लेके जो भी निकले उनके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सुरक्षित सब लौटे हैं। नहीं तो इतना पहले कांग्रेस राज में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और जो भी आजकल चल रहा है, मतलब भारत में सब जगह एकदम परफेक्ट। और यूपी में इतना दंगा होता था, फसाद होता था, वहां मैंने 800-800 रुपए के लिए यूपी वालों को, आदमियों को मारते हुए मतलब देखा है जी। सुना नहीं, देखा है मैंने खुद। 800 रुपए के लिए एक आदमी ने एक आदमी को मार डाला था। तो क्या है कि वहां भी अब एकदम से शांति, यूपी में एकदम सबसे बढ़िया माहौल है यूपी। आपने जो ये वाक्य अभी बताया कि मैंने देखा, क्या आपके आंखों के सामने मर्डर हुआ? सामने मर्डर हुआ था, मेरे सामने मर्डर नहीं हुआ। मतलब मैं वहां पे था, तो जब थाने के आगे भीड़ इकट्ठी हुई थी तो पुलिस वाले मतलब क्या है कि वो कार्रवाई कर रहे थे, तो वहां से पता चला था। वो देखी थी मैंने, लाश भी देखी थी। तो पंजाब के अंदर था मैं, यूपी के आदमी थे, तो उन्होंने पंजाब में दोनों काम करते थे। 800 रुपए के लिए अपने साथी को मार के वो भाग गया। जी। हमने आपसे पूछा कि आपका सबसे पसंदीदा चेहरा, आपने योगी जी और मोदी जी दोनों का नाम लिया, दोनों में से एक बताइए कि आपके सबसे फेवरेट कौन से? मोदी जी।
मोदी जी हैं। और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में आपका सबसे पसंदीदा चेहरा? राजस्थान में बाबा बालकनाथ इस समय अच्छे हैं भी। मैं वैसे तो नहीं जानता हूँ, बस वैसे देखा है उनको वीडियो में वगैरह। बाकी बाबा बालकनाथ बेस्ट रहेंगे, क्योंकि योगी जी बेस्ट है। उन्होंने मतलब दंगा फसाद रोक दिया है, और ये नहीं किसी में भेदभाव है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, वो भेदभाव नहीं करते हैं। तो ये भी भेदभाव नहीं करेंगे, सबके लिए एक जैसे रहेंगे। और जैसे यूपी का भला हुआ है, वैसे राजस्थान का भी भला होगा। जी। क्या आप भविष्य में कहीं बड़ा चुनाव लड़ने का कोई विचार बना रहे हैं? अभी तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी का कोई भी नेता मतलब चुनाव लड़ता है तो हम उसके साथ हैं, किसी भी प्रकार का चुनाव हो। बाकी भविष्य की आगे की अभी तक सोची नहीं है। आपकी कोई ऐसी मंशा हो कि मैं भी चुनाव लड़ूं, कोई बड़ा विधायक का, या फिर ऐसा? नहीं, इतना बड़ा नहीं अभी सोचा है। अभी तो जो कर रहे हैं अपने वार्ड की सोच रहे हैं, और आगे हम फतेहपुर के लिए भी खड़े हैं। और कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आगे रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जी। आपका राजनीतिक सेक्टर में अगला मूव क्या होगा, अगला कदम? विकास को कैसे बढ़ाना है, आपका ऐसा कोई विचार? विकास को देखो क्या है कि सभी मिलकर, जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता है, नेता है, सभी को साथ लेकर हम क्या है कि जो भी फतेहपुर में अभी तक नहीं हो पाया है, जो रुका हुआ कार्य है, कुछ भी है, तो उसको मतलब क्या है कि सुधारेंगे। और उसको सब मिलकर हम एक साथ, और उसका जो भी समाधान है वो करेंगे। तो यहाँ की युवाओं को आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल द बम्बाट के माध्यम से दे सकते हैं। संदेश देखो क्या है कि यही है, सभी को एक साथ रहना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, और सबको प्रेम प्यार से रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और सभी को एक साथ रहना चाहिए, और सभी को एक दूसरे के दुख सुख में काम आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जी, उनकी तो जान चली जाती है। एक अभी थोड़े दिन पहले 2000 के पास एक्सीडेंट हुआ था, 2000 बालाजी के पुल के ऊपर, तो मैं वहीं पे मौजूद था उस समय, ऑन द स्पॉट। हाँ, वो लाइव भी चल रहा था, दिनेश कुमार रिपोर्टर ने लाइव भी चलाया था। तो वहां पे कई देर बाद तो एम्बुलेंस पहुंची। रेशमगढ़ की एम्बुलेंस पहले पहुंच गई, और फतेहपुर की एम्बुलेंस नहीं आ पाई वहां पे। यहाँ पे एक तो हॉस्पिटल में एम्बुलेंस थी जो वो खराब थी। अब तो मेरे को पता नहीं है, शायद एम्बुलेंस आ गई होगी यहाँ फतेहपुर में, आई नहीं आई। एक तो एम्बुलेंस की कमी थी, और एक यहाँ क्या है कि सरकारी ब्लड बैंक नहीं है, उसकी कमी है। उसकी वजह से बहुत परेशानी होती है लोगों को, ठीक है ना। ब्लड बैंक है यहाँ पर हॉस्पिटल में है, पर वो सरकारी नहीं है जी। वहाँ पे बदले में खून देना पड़ता है, पैसे भी देने पड़ते हैं, कहीं से मतलब परेशानी आती है जो गरीब लोग होते हैं उनको, और टाइम पर खून मिलता भी नहीं है, सीकर से ही लाना पड़ता है जी। तो वहाँ पे जब आग लगी हुई थी, उसमें आग लग गई थी गाड़ियों में, दो मतलब एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 2-3 आदमियों की जान भी गई थी, उसमें आग लग गई थी। तो जो आग बुझाने वाली गाड़ी है वो शायद रामगढ़ या लक्ष्मणगढ़ से वहां पे पहुंच गई, हमारे फतेहपुर की गाड़ी नहीं पहुंची जी। इतनी लेट पहुंची, और लेट पहुंचने के बाद वो जो आग बुझाने वाले थे वो मतलब दूर से ही पानी छोड़ने में, इतनी दूर से पानी मतलब आग के पास नहीं जाना चाहते थे, वो इतने डर रहे थे। मैंने खुद जाके और पानी डाला और उस आदमी को निकाला आग के अंदर से। हमने 4-5 जनों ने मिलकर, और भी वहाँ पे कई लोग थे, तो उन्होंने 4-5 जनों ने मिलकर निकाला। पर फतेहपुर की हालत इतनी खराब रही, मतलब उस 2-3 आदमी तो वहीं पर उन्होंने दम तोड़ दिया। मतलब इतनी लेट एम्बुलेंस और आग बुझाने वाली गाड़ी ये बहुत लेट पहुंची जी। और आप हमारे साथ जुड़े, अपने कीमती समय में से हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ अनिल जी भार्गव, जो फतेहपुर से 20 नंबर वार्ड के पार्षद हैं। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हम इस साक्षात्कार की श्रृंखला में हम आपको मिलवाते हैं राजनेताओं से, बड़ी हस्तियों से। इसी प्रकार हम आपको मिलेंगे एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक और कड़ी में।